अगर आप लोग MEG 14 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपके पास गेस्ट पेपर्स नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग 5 गेस्ट पेपर देखने वाले हैं और मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए करके जाने मैंडेटरी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने मस्ट है, बिकॉज 95% चांसेस हैं कि क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। पहले भी मैंने जितने गेस्ट पेपर शेयर करे थे सब में यही हुआ था कि जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे उन्हीं में से क्वेश्चन आया था। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर लिखना है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर 1 से। गेस्ट पेपर 1 में मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा जो आता है MEG 14 में वो यही होता है RTC का क्वेश्चन। RTC में कोई नहीं गेस कर सकता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, तो हम इसमें कोई गेस वर्क नहीं कर सकते। होपफुली कोई आपने पोम या कोई आपने ड्रामा, कोई लिटरेचर ऐसा पढ़ा होगा जिसमें से आ जाए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन से वाले में से क्वेश्चन आएगा। सो हम RTCs वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका संस्कारा से है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पेपर के लिए इसको प्रिपेयर करोगे। क्वेश्चन है, डू यू थिंक संस्कार इज अ कंप्लीट रेप्यूडिएशन ऑफ ब्राह्मणिज्म? डिस्कस। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या नॉवल संस्कारा पूरी तरह ब्राह्मणिज्म को रिजेक्ट करता है या नहीं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका जवाब लिखते वक्त आपको आचार्य के जिन्होंने लिखा था ये, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट, उनकी गिल्ट और ट्रेडिशन और मॉरलिटी के बीच का एक स्ट्रगल एक्सप्लेन करना होता है। एग्जाम में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नॉवल ब्लाइंड रिजेक्शन नहीं करता बल्कि ब्राह्मणिकल रिजिडिटी को क्वेश्चन करता है। ओके, MEG 14 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको करके जाना है। ओके, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। और वाले क्वेश्चन में से देखो मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट हो, तो आप ये वाला क्वेश्चन करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज गिरीश कर्नाड ट्रीटेड द थीम ऑफ पावर और इन व्हाट वे इज तुगलक अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्ले? मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक वाला हमेशा ही क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। बाकी गिरीश भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमारा फोकस इसमें पावर और पॉलिटिक्स पर होता है। एग्जाम में आपको सुल्तान मोहम्मद के आइडियलिज्म, उसके इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस और पावर के मिसयूज के बारे में लिखना होता है और ये दिखाना होता है कि कैसे अच्छे इंटेंशंस होने के बावजूद उनका रूल फेल हो जाता है। ओके, तुगलक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा स्कोरिंग होते हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज लाइक अ शॉर्ट नोट क्वेश्चंस, बिकॉज आपको इसमें सिर्फ 225 वर्ड्स ही लिखने हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले वाला द नैरेटिव टेक्निक इन सॉल्ट इज नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इट इज लाइक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, तो आप इसको कर सकते हो। और एग्जाम में आपको लिखना होता है कि कहाँ क्या जा रहा है इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सॉल्ट में जैसे पॉलिटिक्स और सर्वाइवल का बात हुआ है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए, मैं आपको इन चारों ऑप्शंस में से अगर बताऊं तो कौन से इंपॉर्टेंट है, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट एंड वेरी लोनली इज इम्पॉर्टेंट, ये दोनों हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें वेरी लोनली में बेसिकली लोनलीनेस और एलिनेशन में पूछा, इसकी थीम एलिनेशन और लोनलीनेस पे बेस्ड है, तो इस पर आप इजीली लिख सकते हो। तो आपको ये दो क्वेश्चन तो करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं 5th क्वेश्चन, डिस्कस प्रेमचंद्स एफर्ट टू ब्रिज द उर्दू हिंदी डिवाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको प्रिपेयर करना है। प्रेमचंद वाला इंपॉर्टेंट है। आपसे ये समझाने को कहते हैं कि कैसे उन्होंने उर्दू और हिंदी के बीच के गैप को जो है ख़त्म करा। एग्जाम में उनके रियलिस्टिक स्टाइल, कॉमन पीपल के इश्यूज और सिंपल लैंग्वेज पर आपको फोकस करना होता है कि कैसे उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करके इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करी है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द गेस्ट पेपर 2। गेस्ट पेपर 2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन RTC का है। RTC में हम नहीं बात करेंगे बिकॉज वी कैन नॉट मेक आउट कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। सेकेंड में देखो फिर से संस्कारा पे क्वेश्चन है। आई टोल्ड यू संस्कारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये प्रिपेयर करके जानी है। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि नॉवल का टाइटल स्टोरी के मीनिंग को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपको टाइटल का सिंबॉलिक मीनिंग
उसका प्लॉट से कनेक्शन क्या है, और सोसाइटी के लार्जर इश्यूज जो हैं वो एक्सप्लेन करने होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो ये एक सेफ क्वेश्चन है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज अगेन, आप देख सकते हो कि तुगलक पे क्वेश्चन आ गए, दोनों क्वेश्चन उसी पे है, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर हम देखें तो ये चेस मेटाफर वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का मतलब है पॉलिटिक्स को चेस गेम के जैसे समझना। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना होता है कि सुल्तान एक चेस प्लेयर की तरह लोगों को पॉन्स की तरह यूज करता है और कैसे पावर एक स्ट्रैटेजिक गेम बन जाती है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर हमें गेस्ट पेपर में आगे दिखने वाला है और ऑलमोस्ट हर बार ये आता है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, क्वेश्चन अगर हम 4 पे जाए तो क्वेश्चन 4 में इसमें अगेन आपको सॉल्ट वाला प्रिपेयर करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, क्वेश्चन 5 पे जाए तो क्वेश्चन 5 में हम दोनों क्वेश्चन में ही ये इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें। बामा के क्वेश्चन कास्ट और जेंडर के लिव्ड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। एग्जाम में आपको इस पे दलित लाइफ, ऑपरेशन और रेजिस्टेंस पे फोकस करना होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं गेस्ट पेपर 3 पे, आरटीसी नॉट आर फोर्टे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आचार्य और चंद्री पे है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तमा वाले पे है। तमास का क्वेश्चन जो होगा ये इंपॉर्टेंट होगा हमेशा, तो ये आपको करना ही करना है। बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सेक्सुअल यूनियन, तो इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप के थ्रू आपको सोशल हिपोक्रेसी और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना होता है। एग्जाम में पर्सनल डिजायर और सोसाइटल प्रेशर के बीच का टेंशन लिखना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली राइट अ नोट ऑन द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ तुगलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपसे आज की पॉलिटिक्स और तुगलक के बीच कंपैरिजन करने को कहा गया है। एग्जाम में आपको पावर, करप्शन और फेल्ड आइडियलिज्म पे फोकस करना होता है। ओके, बहुत ही हाई स्कोरिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आप इसमें काफ़ी सारा मटेरियल लिख सकते हो इजीली। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में अगर हम आते हैं तो अगेन सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लोनली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं। बाकी फिफ्थ क्वेश्चन में प्रेमचंद जी का क्वेश्चन है फिर से, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। इसमत पे भी क्वेश्चन आ ही रहा है, तो एटलीस्ट प्रेमचंद वाला तो आपको करना ही करना है प्रिपेयर। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं गेस्ट पेपर 4 पे। गेस्ट पेपर 4 का आरटीसी है फर्स्ट क्वेश्चन, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट्स नॉट माई फोर्टे, तो मैं आपको नहीं बता सकती ये चीज़। क्वेश्चन 2 अगर हम देखें तो अगेन संस्कारा पे क्वेश्चन है। संस्कारा पे हम क्वेश्चन देख चुके हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर्स, उनकी सफरिंग और साइलेंस को एक्सप्लेन करना होता है। एग्जाम में आप लोगों को वायलेंस का इम्पैक्ट और पावर स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर पूछा है तुगलक का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिकली प्ले के एक्ट्स, सीन्स और ड्रामेटिक स्ट्रक्चर लिखने होते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर आप करोगे चीज़ों का तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन 4 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो तो आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन 5 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों है इसमें, इसमत भी बामा भी। बामा मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना है। कराकू के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बेसिकली दलित आइडेंटिटी, एजुकेशन और रेजिस्टेंस पे होते हैं। एग्जाम में ऑटोबायोग्राफिकल टोन और सोशल क्रिटिक पे आपको फोकस करना होता है मेनली। ओके, आगे हम आ जाते हैं गेस्ट पेपर 1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज आरटीसी, नॉट आवर क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोनों में से अगर हम देखें तो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आचार्य वाला फिर भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट तमाज हम नहीं कर रहे प्रिपेयर। क्वेश्चन 3 में अगर हम आए तो क्वेश्चन 3 में फेलियर ऑफ सुल्तान मोहम्मद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्कस द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ द प्ले तुगलक, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नया क्वेश्चन देखें तो व्हाट आर द कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ सुल्तान मोहम्मद, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली सुल्तान के फेलियर के रीजंस लिखने होते हैं, जैसे कि क्या रीजंस थे, इम्प्रैक्टिकल विजन, आइसोलेशन और पॉलिटिकल मिस्टेक्स। कहीं पे ये नोट कर लो चीज़ें, बिकॉज मैं फिर से तो नहीं समझाने वाली, बट प्लीज़ ये चीज़ें नोट कर लो जिन वर्ड्स को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें इसी पे आंसर लिखने हैं अपने। ओके, तुगलक वाला इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन 4 में अगर हम देखें
तो क्वेश्चन 4 में हमारा कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन 5 में अगेन कमेंट ऑन बामा स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स फ्रॉम कराकू चैप्टर 4 एंड 8, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी उतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बोला है। अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताऊं तो इस क्वेश्चन में राइटर्स के स्टाइल, ऑनेस्टी और सोशल रियलिज्म पे लिखना होता है। एग्जाम में ये दिखाना होता है कि कैसे लिटरेचर सोसाइटी का मिरर बन जाता है बेसिकली। ओके, अब ये जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये तो आपको करके ही जाने हैं पेपर के लिए। हमने 5 गेस्ट पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब अगर आपको ये गेस्ट पेपर चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF, मैं आप लोगों को इसका लिंक भेज दूंगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि इनमें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, मैं उसकी एक और वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूँ और इनके आंसर्स दूँ आपको फुल फ्लेजेड, जैसे आपको आंसर लिखना होता है, तो आपको नीचे कमेंट करना है Q&A, Q, ओके, एंड A, ये आपको कमेंट करना है। अगर आप ये कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको वीडियो चाहिए। बाकी अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए हो तो आपको सिर्फ कमेंट करना है PDF और मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ओके, प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।